गौतम अडानी के लिए इस वक्त बुरी खबरें उस रिश्तेदार की तरह हो गई हैं जिसका घर आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर वो रोजाना हमारे घर मुंह उठाकर चला आता है। आप खुद देख लीजिए, गौतम अडानी का हाल बेचारे का इस वक्त कुछ ऐसा ही है। पहले तो वो टॉप 20 की लिस्ट से ही बाहर हो चुके हैं, शेयर्स उनके डाउन चल रहे हैं, ऊपर से अब आरबीआई ने भी उनके कर्ज को लेकर थोड़ा रस्सी कस दी है। इस सब के साथ ही मतलब ये सब तो हो ही रहा था कि अब अडानी के ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन पर भी बुलडोजर चलने का नंबर आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इस खबर से इतर एक किस्सा सुनाता हूं। ये ध्यान रखना कि इस किस्से का इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खुद वो मुश्किलें उठाते हैं और उसे कोचिंग के लिए भेजते हैं। वो बच्चा कोचिंग में लेकर तैयारी करता है और फिर यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करता है और तैयार बन जाता है आईएएस ऑफिसर। अब जब वो आईएएस ऑफिसर बन के घर आता है तो अपने ही माँ बाप से कहता है कि सुनो, तुम्हारा ये घर इलीगल बना हुआ है, इसे तोड़ना पड़ेगा। खैर, किस्सा अलग था, किस्से से खबर पर आते हैं। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रखते हुए ये कहा है कि अडानी के ऑयल स्टोरेज टैंक और ये पाइपलाइन हटाई जाएंगी, क्योंकि इनकी जो क्लियरेंस ली गई थी, इन्हें बनाने की जो क्लियरेंस ली गई थी, वो गलत तरीके से ली गई थी। तो क्या है ये पूरा मामला, आज यही आपको असद बताएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चेन्नई पोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एनोर एक्सप्रेसवे पर केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड्स ने ऑयल स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइन का निर्माण किया था। ये दोनों कंपनियां केटीवी ग्रुप और अडानी विल्मर का जॉइंट वेंचर हैं। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पर्यावरण मंत्रालय से कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं लिया था। इसके खिलाफ मछुआरों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने एनजीटी में शिकायत की थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के मुताबिक तेल को स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नोटिफाइड एरिया में ही होनी चाहिए। नोटिफाइड एरिया यानी कि इसे काम करने के लिए समुद्र तट के पास का निर्धारित किया गया इलाका। अब 2015 में जब टैंक और पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ तो कंपनी के पास कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं था। मामला जब एनजीटी के पास पहुंचा तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया। 2017 में पैनल ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की सिफारिश की। कहा गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अप्रूवल के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद भी मंत्रालय की ओर से परमिशन नहीं मिली। तो अब 2018 में मंत्रालय ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में ही संशोधन करते हुए यानी कि कुछ चेंजेस करते हुए प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। कंपनी को कहा गया कि वो अब तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक अनुमति पत्र ले ले, जिसके बाद प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। इस मामले में एनजीटी ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया था। जस्टिस के रामाकृष्ण और एक्सपर्ट सेबलदास गुप्ता की बेंच ने प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद मंजूरी देना गैर कानूनी है और नियम कायदों की गलत व्याख्या की गई। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल को प्रोजेक्ट मंजूर करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। इसके साथ ही एनजीटी ने कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 3 महीने में जगह खाली करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु के कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये कहा गया है कि अगर कंपनी 3 महीने में इस जगह को खाली नहीं करती है तो आप इसे खुद करवा लीजिएगा। अब आप समझ जाइए कि खुद करवाने का मतलब किस तरह के मतलब से है, बुलडोजर से या फिर मतलब आप किसी भी तरीके से उसको हटवाइएगा। आपको क्या लगता है अडानी की दिक्कत अभी और कहां तक पहुंचेंगी? कहां जाकर ये अडानी वाला मामला संभलेगा या फिर इसमें आगे क्या होगा, ये हमें वक्त बताएगा और हम आपको बताएंगे। बस वीडियो का अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करते जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।